बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ़ असद और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और आपको सबकी तबीयतें भी ठीक होंगी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी लास्ट वीक कुछ ख़राब थी। इवन आज कुछ आवाज़ निकलना शुरू हुई है, तो आज मैं आपके साथ आ गया हूँ। बहुत सारे आपके मैसेजेस आए कि शो रिपीट हो रहे हैं, शो नहीं आ रहे लाइव। तो उसकी वजह यही थी कि गला साथ नहीं दे रहा था और आवाज़ बिल्कुल बंद थी। तो आज भी थोड़ा-सा प्रॉब्लम है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकूँगा। अब ये नहीं है कि खामोश होगा प्रोग्राम, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आज मैंने इनवाइट किया है एक बहुत ही अच्छी कुकिंग एक्सपर्ट हैं जो डिफरेंट चैनल्स पे आपने उनको देखा भी है, रमज़ान ट्रांसमिशन में भी आपने देखा होगा यकीनी तौर पे। तो उनका काम बहुत अच्छा है और उनका पेज भी है, क्या कुछ है ये सब उनसे जानेंगे। तो आज की जो हमारी गेस्ट हैं खदीजा, उनको बुलाते हैं। आइए खदीजा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आइए। तो आज खदीजा को हमने बुलाया है ताकि मुझे कम बोलना पड़े और खदीजा जो है वो होस्ट भी कर चुकी हैं, प्रोग्राम भी कर चुकी हैं। तो आज का शो खदीजा के लिए है। तो थैंक यू खदीजा सो शुरू मच। कीजिए आप। लेकिन शेफ़ आपका बोलना ज़रूरी है मेरे साथ। तो आज सबसे पहले बताएँ क्या बना रही आज हम हैं? 2 रेसिपीज़ बना रहे हैं। एक हम बना रहे हैं चिकन बफ़लो बना रहे हैं, क्योंकि आपको पता है सर्दियों का मौसम है, सालन इतना शौक से नहीं खाया जाता, फ्राई आइटम ज़्यादा खाए जाते हैं। तो हम बफ़लो चिकन बनाएँगे और सेकंड हम वेजिटेबल पास्ता बनाएँगे। ज़बरदस्त। तो पहली रेसिपी हम बफ़ेलो बना रहे हैं, हाँ जी, बिल्कुल, पहले हम तो ये स्टार्ट कर स्टार्ट लेते कीजिए। हैं। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे योगर्ट है, पहले हम ऐसा करते हैं कि चिकन को ना भिगो देते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है? अच्छा, चिकन हमारे पास है हाफ़ केजी, ठीक है? हमने ये ले लिए और उसके बाद स्पाइसेस जो हमें वो आपको बता देती हूँ कि क्या-क्या ऐड करने हैं। हमारे पास यहाँ पे रेड चिली पाउडर है, ठीक है? वो ऐड करेंगे, 1 टीस्पून नमक है हमारे पास और यहाँ पे हमारे पास देगी पेपरिका पाउडर है, ये हम ऐड करेंगे क्योंकि हमने इसको कलर देना है बफलो चिकन का, तो इसलिए हम ये ऐड करेंगे, ठीक है? इसके हाँ बाद अदरक लहसुन का पाउडर भी है, ये भी हम ऐड करेंगे और केचप है हमारे पास और गार्लिक सॉस है और साथ में हमने ब्राउन शुगर ली है, वो भी ऐड करेंगे इसमें, ठीक है? बहुत ही कम स्पाइसेस हैं, साथ में सोया सॉस और सिरका भी है इसमें, ठीक है? इतने कम स्पाइसेस में बहुत ही मज़े का ये चिकन बनेगा। चलें जी, अब ये तो हम खा के आपको आखिर में जी, बताएँगे बिल्कुल। कि खदीजा का जो चिकन है वो खदीजा का नहीं। बफ़ेलो विंग्स जी, कैसे हैं। जी। अच्छा, सबसे पहले हम ये है कि चिकन को ना थोड़ा-सा अच्छा, और वो ये सेकंड रेसिपी के लिए मैं मैकरोनी बॉयल होने के लिए जी, रख रहा जी, हूँ। बिल्कुल। अच्छा, मैं तो मैकरोनी में कोई ऑयल कुछ नहीं डालता। नहीं, हम डालते हैं आप क्योंकि डालती आपको हैं? पता है कि अगर नहीं डालेंगे ना तो वो हुँ। चिपक जाती है साथ अच्छा, में, आप तो डालना ज़रूरी होता है। आज आज बगैर डाले मैं आपको दिखाता हूँ कि कोई ओह! नहीं चिपकेगी। नाइस। और चलिए जी, तो अच्छा, हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ मैकरोनी को बॉयल होने रख दिया है, ठीक है? मैकरोनी बॉयल हो रही है। दूसरी जानिब खदीजा ने चिकन अ, मैंने डाल दिया। दही अच्छा, कितना ये दही ऑलमोस्ट? हमारे पास था हाफ़ कप, इसमें हमने तकरीबन आधा ही कप पानी डाला है और ये हमने इसलिए भिगोया है कि चिकन में जो थोड़ा-सा ब्लड होता है ना वो इसका निकल जाएगा। हुँ। ज़्यादातर तो लोग सिरके में ऐड डालते हैं कि सिरका और पानी डाल के रख देते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन इसमें डालने से ये होता है कि इसका फ्लेवर भी अच्छा हो हुँ। जाता है और चिकन का जो ब्लड होता है ना वो भी निकल जाता है। और अक्सर रेसिपीज़ में जो आप लोग ने पढ़ा होगा, सुना होगा कि बटर मिल्क लिखा होता है। जी, जी। तो बटर मिल्क बेसिकली ये जो हमारे पास दही की लस्सी होती है, इसको बटर मिल्क कहा जाता है। केक में भी डलता है, बहुत सारे केक्स में भी डलता है और आज हमने इसमें यूज़ की है। अच्छा, अब सेकंड स्टेप आपका? सेकंड स्टेप ये है कि पहले हम इसकी सॉस बना लेते हैं तब तक। जब तक ये है कि इसको भी 15 मिनट हो जाएँगे, हम ठीक सॉस है। की तरफ आ जाते हैं। सॉस के लिए मैं आपको फ्राई पैन दे दूँ जी, जी, बिल्कुल। या आपने इसको टॉस करना है सॉस में? नहीं, नहीं, हम बाद में करेंगे, ठीक पहले हमने फ्राई करने चाहिए। है, तो मैं आपको क्लासिक का हम ले रहे हैं सॉस पैन और तमाम जो हमारे पास क्लास एसेसरीज़ हैं कुकिंग की, वो हमारे पास क्लासिक की हैं और बेहतरीन इनकी प्रोडक्ट है। आप लोग देखते हैं मैं यूज़ करता हूँ। तो चलें जी, स्टार्ट जी, जी। करते हैं। ऑयल दे दीजिए। अच्छा जी। तो और यहाँ पर ग्लैम गैस का मैं फ्लेम ऑन कर रहा हूँ, ठीक है? और उसके साथ ही यहाँ पे मैं आपको देता हूँ ऑयल। ये लीजिए। थैंक यू। अच्छा जी, हम सॉस बनाएँगे पहले। सॉस के लिए हम ले लेंगे ऑयल। ऑयल हमारे पास होगा तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून हम ऑयल लेंगे। ऑयल को हल्का-सा गरम कर लेंगे। उसके बाद हम डाल देंगे इसमें सबसे पहले हमने डालना है अदरक लहसुन का जो पाउडर है ये डाल देंगे, ठीक है। अगर ठीक पेस्ट है? है तो और पेस्ट डाल पेस्ट है तो दीजिए। वो डाल सकते हैं लेकिन इसका ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। हुँ। बेसिकली कमर्शियली जो है हम पाउडर यूज़ कर रहे हैं, इसी तरह अनियन पाउडर यूज़ हो रहा होता है, इसी तरह और चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं। अच्छा, अब साथ ही साथ जो है हम स्पाइसेस डालेंगे और इसमें। स्पाइसेस की क्वांटिटी भी बता जी, जी, दीजिए। बिल्कुल।
हमने इसमें केचप डालनी है, लेकिन हम केचप इसमें हाफ कप डालेंगे। हम थोड़ी और केचप लेंगे इसमें। केचप दे दीजिए। ठीक है। ठीक है, हाफ कप हम केचप डालेंगे। और हम इसमें जो चिली सॉस है ये हमने डालनी है सिर्फ 2 टेबल स्पून। हॉट सॉस। जी बिल्कुल, हॉट सॉस ठीक है। 2 टेबल स्पून डालेंगे। ओके, अब इसको दोनों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और उसके बाद जो है केचप आपने बताया कि हमने इसमें जी हाफ कप तकरीबन हाफ कप के जी, करीब केचप बिल्कुल। डालेंगे। और साथ ही साथ आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, उस नंबर पर आप हमें कॉल करके अपनी रिक्वेस्ट भी बता सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर कोई रेसिपी आपने ट्राई की है तो ज़रूर बताइएगा। और चैनल आप लोग देखते हैं चैनल 5 पे मंडे से लेके फ्राइडे तक मैं आपके साथ लाइव होता हूँ। 1 बजे से 2 बजे तक लाइव प्रोग्राम आप देखते हैं इंशाल्लाह ताला। और अच्छा, आप रेड चिली जी, पाउडर डाल देंगे हम ठीक 1 है। टीस्पून, क्योंकि ये स्पाइसी चिकन बनेगा, बफलो है, ठीक तो है। इसलिए ज़रा थोड़ा स्पाइस रखेंगे इसका। राइट। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब डाल दीजिएगा। मैं यहाँ पे 1 टीस्पून डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, ठीक क्योंकि है। हमने केचप वगैरह भी डालने होते हैं, उसमें भी थोड़ा नमक होता है। केचप और चाहिए आपको? जी जी बिल्कुल। तो केचप हम थोड़ा सा और दे देते हैं। जी बस। चलिए, तो हाफ कप हमने केचप जी, और बाकी बिल्कुल। सारी चीज़ें खतीजा ने आपको बताया। इस तरह से ही हमारी सॉस तैयार होगी। जी बिल्कुल। अच्छा, इसमें आपने जैसे चिली पाउडर डाला है, जी जी। मैं अमूमन इसमें चिली फ्लेक्स डालता हूँ। चिली फ्लेक्स डाली जाती है, लेकिन होता है कि कुछ बाज़ दफ़ा ना बच्चे नहीं खाते हैं, या थोड़े हम्म, बड़े होते हैं, उनको ज़्यादा स्पाइस लगना शुरू हो जाता ठीक है, है। तो हम इसलिए वो चीज़ें ऐड करते हैं जो नॉर्मल खाई जाती हैं। अब सही। अगर हम इसमें गार्लिक डाल देंगे ना, उसमें भी चिली फ्लेक्स होती हैं, तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती चिली फिर गार्लिक उसकी, सॉस अगर आप डालते हैं तो तो फिर उसमें नहीं पड़ती। कुछ भी डालने की आपको बिल्कुल। ऐसा ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, अब हम इसमें डाल देंगे ब्राउन शुगर। ठीक है। ब्राउन शुगर से फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता हाँ, है। और अगर ब्राउन शुगर नहीं है, मिसाल के तौर पे आप बनाना चाह रहे हैं और आप ये ब्राउन शुगर नहीं है, तो आप फिर नॉर्मल चीनी का जी इस्तेमाल बिल्कुल कर कर सकते हैं। सकते हैं। लेकिन फ्लेवर जो आपको अच्छा आएगा, वो ऑथेंटिक ब्राउन आएगा, शुगर से ही ब्राउन आएगा। शुगर से। अच्छा, खदीजा बताइए कि आप जो है हाउसवाइफ के साथ साथ और क्या कुछ कर रही हैं? बिल्कुल, मैं हाउसवाइफ हूँ। तकरीबन ये कि माशाल्लाह मेरी शादी को 25 साल हो गए हैं। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ जी। और इसके अलावा मैंने अपना कुकिंग का काम स्टार्ट किया था। ऑनलाइन बिज़नेस करती हूँ केक एंड ग्लेज़ के नाम से, ठीक है। और उसमें ये है कि मैं केक वगैरह सिखाती हूँ। अच्छा, हाँ जी, तो ऑनलाइन बिज़नेस में केक बना के डिलीवर करती हूँ और घर पे भी सिखाती हूँ। फॉन्डेंट बनाती हैं या नॉर्मल केक? नॉर्मल केक बनाती हूँ। अच्छा, अभी फॉन्डेंट मैंने कम स्टार्ट किया हुआ है, लेकिन ये कि नॉर्मल क्रीम केक मेरे बहुत अच्छे जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त। इसके अलावा मेरे जो कस्टमर हैं उनको अच्छा, मेरे हाथ की लेकिन नान खटाइयाँ बहुत पसंद है। पहली पहली चीज़ ये मुझे बताएं जी कि जी। जो आप केक बना रहे हैं, तो जी वो जी। किस रेंज में है? रेंज देखिए, जब पहले मैंने स्टार्ट किया था तो मेरी तकरीबन 500 पर पाउंड में था, लेकिन जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जा रही थी तो रेट भी आपको पता है बढ़ते हैं चीज़ों के, तो इसी तरह हमारा भी जाता है। अब मैं अपना जो पर पाउंड है ना, वो मैं देती हूँ 1000 में। अच्छा, पर जी पाउंड 1000 जी। लाइक 2 पाउंड का केक आपका 2000 में जी आप उनको बिल्कुल। बना के देते लेकिन ये होता है कि कस्टमाइज़ जो केक होते हैं वो मैं फिर इस तरह नहीं देती, वो भी मैं उस हिसाब से हैं। बताती हूँ अच्छा, कि उस कितनी हिसाब होगी। से डिज़ाइन के जी हिसाब से बिल्कुल, होगा। उस हिसाब से बताते हैं कि कितना होगा। नहीं तो नहीं, हम ऐसे नहीं करते, क्योंकि बाज़ दफ़ा लोग होते हैं वो कह देते हैं कि अच्छा ठीक है, लेकिन जब हम उनको प्राइस बताते हैं ना, तो वो कहते हैं नहीं आपने तो ये बताया था। तो इसीलिए मैं क्लियर कर देती हूँ कि जो कस्टमाइज़ केक होते हैं ना उसकी अलग प्राइस होती है, बिल्कुल। और जो क्रीम केक होते हैं उनकी अलग प्राइस डेफ़िनेटली उसमें होती है। मेहनत ज़्यादा होती है। चलिए बिल्कुल। जी, खदीजा से और मज़ीद बात भी होगी। साथ ही सिरका सोया सॉस डाल दिए। एक छोटी-सी जी। ब्रेक लेते हैं और उसके बाद वापस आते हैं। हम बैक जी वापस आ चुके हैं और आज हमारी गेस्ट हैं खदीजा, जो कि बहुत ही मज़ेदार सी बफ़ेलो विंग्स बना रही हैं। सेकंड रेसिपी भी बनाएँगी। वो क्या बनाएँगी? वो मैकरोनी बना रही हैं। कौन-सी, ये आपको बाद में बताएँगे। और साथ-साथ हमने जो है बफ़ेलो विंग्स की सॉस तैयार कर ली है, और विंग्स को हमने दही और पानी के जो लस्सी बनती है उसमें हमने उसको डिप करके रखा है। अब खदीजा क्या करना है? अब हम इसको यहाँ से निकालेंगे, ठीक ठीक है? है। ड्राई करेंगे, उसके बाद हम स्पाइसेस को डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। ठीक अच्छा, है। जब हम स्पाइसेस डालते हैं ना, जी जी बिल्कुल, जब हम स्पाइसेस डालते हैं ना, तो ये है कि इसको आप क्या नाम है रख के 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए रख सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे हमने झटपट बनाना है, इसलिए हम अभी इस्तेमाल कर रहे हैं। आप इसको ओवरनाइट बना के रखेंगे ना, तो इसका फ्लेवर और अच्छा आ जाएगा। ठीक है। चलिए जी, हमारा स्ट्रेनर आ गया। इसमें स्ट्रेन कर लें। जी और साथ ही साथ आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा, और उस नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर मैक्रोनी बॉयल हो रही है, और मैक्रोनी का हमेशा मैं बताता हूँ, मैक्रोनी हो, किसी भी शेप की, पास्ता हो, लज़ानिया हो, उसका जो बॉयलिंग टाइम है वो है तकरीबन
8 मिनट, ठीक है। और ये हमारे पास ऑलमोस्ट 8 मिनट हो गए हैं और मैं चेक कर रहा हूँ कि हमारे पास मैक्रोनी तकरीबन डन है। बस इसको हम निकालेंगे। अच्छा, विंग्स हमारे पास निकाल लिए। जी जी बिल्कुल। तो ये इसमें करने का मकसद ये होता है कि हमारे चिकन पे जितना भी ब्लड वगैरह जो भी होता है वो सब स्टेन हो जाता है। ठीक है। अच्छा जी, अब हम इसमें डाल देंगे स्पाइसेस। अच्छा, जैसे कि आप चाहो तो कम स्पाइसेस भी डाल सकते हैं अगर बच्चों को खिला रहे हैं। वैसे तो ये ज़रा बफलो चिकन है तो इसमें ज़रा स्पाइसेस अच्छे लगते हैं। नमक डाल देंगे हाफ़ टी स्पून, क्योंकि हमने सॉस में भी डाला हुआ है तो उस हिसाब से हम थोड़ा कम करेंगे। रेड चिली पाउडर डाल देंगे, पेपरिका पाउडर डाल देंगे, ब्लैक पेपर डाल देंगे। अच्छा, ये सब कुछ हाफ टी स्पून में डाल रही हूँ। ये हम आपको ये वाला कैमरा फोकस कर लो जी, आप इसके हिसाब से थोड़ा आहिस्ते आहिस्ते डालें, ठीक है। अच्छा आप इसमें डाल दें हो गया, ऑरिगेनो, ठीक ठीक हो है। गया। अब इन सबको अच्छे से मिक्स मैं करेंगे आपको हम। बड़ा बाउल दे दूं जी जी, या उस दूसरे शीशे वाले में करेंगे? इसी में कर लेती हूँ। ठीक है, उसमें करें, ताकि नज़र आए। जी, और साथ ही साथ हमारे पास मैक्रोनी जो है वो भी बॉईल हो चुकी है, तो इसको भी मैं बल्कि यहाँ पर ही स्टीम कर देता हूँ। अच्छा स्पाइसेस डाल के ना आप लोग इसको रख सकते हैं 1-1.5 घंटे के लिए, जैसे मैंने आपको बताया है। लेकिन ये कि हमने ज़रा जल्दी बनाना होता है तो इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, चीज़ों को फटाफट कर रहे हैं। ये तो अगर इसको ओवरनाइट रखेंगे तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। चलिए जी, हमारे पास मैक्रोनी भी बॉईल होकर आ चुकी है और इसमें हमने कोई ऑयल कुछ नहीं डाला है, ठीक है। शेफ फर्स्ट टाइम देखा है। अभी देखें आप, जिस तरह से अभी मैं यहाँ रख के दिखाता हूँ, हमारे व्यूअर्स भी थोड़ा सा देख लेंगे। जी, अच्छा, ये देखें बिल्कुल ये अलग अलग हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि अगर आपने 1 घंटे के बाद बनाना है, 1 घंटे के बाद अगर आपने बनाना है तो ये थोड़ी सी चिपक जाती हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सिर्फ़ और सिर्फ सादे पानी से आपने इसको वॉश कर लेना, और कुछ नहीं। हाँ, अगर आपने मैक्रोनी को बना के फ्रीज़ करना है, लाइक आप चाह रहे हैं कि कल बनाऊंगी या परसों बनाऊंगी, फिर उस वक्त बॉयल होने के बाद इस स्टेज पर आपने ऑयल लगाना है और ऑयल को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो फिर आप इसको फ्रीज़ कर लें, चाहे 1 महीना भी रखें, वो चिपकेगी। थैंक यू शेफ, ठीक है आपको जी। पता है कितनी अच्छी टिप मिल गई है। क्योंकि हम बनाते ना घर में तो ऑयल जब तक नहीं डालते ना हमें टेंशन होती है कि ख़राब हो जाएगी, नहीं, चिपक जाएगी। कोई वो ज़रूरी नहीं है। अच्छा, अब क्या करना है? अच्छा जी, अब इसका सेकंड स्टेप करेंगे, मैदा ले लेंगे। ठीक है। तो मैदे में हमने कुछ भी ऐड नहीं करना, कुछ भी नहीं ऐड करेंगे। सिर्फ इसमें हमने चिकन डालनी है, उसको मैरिनेशन करनी है और फ्राई कर देनी है। ठीक है अच्छा, कढ़ाई चाहिए होगी जी, फ्राई? मैं इसको करता हूँ, आप इसमें अपना उसमें हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो उसमें नहीं, करें, इस पे कर जैसे देंगे, आपको बड़ा इजी लगे। और अब फ्राइंग के लिए शेफ पानी चाहिए होगा। ठीक है, मैं देखता हूँ। जी जी, और यहाँ पर हमने क्लासिक का एक और पैन ले लिया है। अब इसमें हम फ्राइंग के लिए ऑयल डाल देते हैं। अच्छा, आपको क्या चाहिए? मुझे पानी चाहिए। पानी चाहिए, नॉर्मल? जी जी बिल्कुल, नॉर्मल वाटर। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमने चिकन को जो फ्राई करना है उसके लिए मैं ले रहा हूँ ऑयल, और मेरे पास फ्राइंग का ऑयल रखा हुआ है ऑलरेडी, वो मैं देख लेता हूँ, अगर वो सही है तो हम उसको यूज़ कर लेंगे। चलो, ये हमने फ्राइंग का ऑयल, इसको आप छान लीजिए। चलो, अच्छा, अब यहाँ पर एक और टिप मैं बता दूँ कि अगर अमूमन फ्राइंग आजकल सीज़न है, फ़िश फ्राई करते हैं, जी जी, तो फ़िश फ्राई करने के बाद फिर ऑयल में आप कोई और चीज़ फ्राई नहीं कर सकते, क्योंकि वो ये उसकी बात तो सही खुशबू है। आ जाती है, बिल्कुल। स्मेल आ जाती है। तो आपने क्या करना है कि जब आप फ़िश आपने कर ली रेडी, ऑयल आपका फारिग हो गया, अब आपने उसमें डालना है कलौंजी, ठीक है। अच्छा, कलौंजी डाल दीजिएगा तकरीबन 1 चाय की चम्मच, और मेथी दाना डाल देंगे आप तकरीबन आधी चाय की चम्मच, और उसको थोड़ा सा पका दें। तो आप देखेंगे कि वो जो खुशबू है वो ख़त्म हो जाएगी। तो फिर आपका ऑयल बिल्कुल सही होगा, आप दोबारा से भी उसको फ्राई कर ये सकते बात तो सही है, वाकई फिश वाला ऑयल ना इस्तेमाल नहीं किया नहीं। जाता किसी चीज़ में हैं। भी। बिल्कुल। अच्छा, अब अच्छा वो जी। मुझे दे दीजिए आप बाउल।
ताकि क्लियर हो जाए। अच्छा, अब हम इसको करेंगे मैरिनेशन। सबसे पहले मैदे में डालेंगे। अच्छा, पानी आपको चाहिए? जी जी, पानी मुझे चाहिए। अगेन चाहिए, इधर रखें, इधर रखें। या और एक प्लेट चाहिए यहाँ होगी। नीचे रखें। अच्छा, इसको मैदे में अच्छे से आपने कोट करना है। मतलब ये उसी तरह जिस तरह से हम जैसे हम रोस्ट चिकन करते रोस्ट हैं। बनाते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा ऐसे करके आप एक बता दीजिएगा ताकि ओके। हमारा कैमरा इसको देख सही। ले। अच्छा, सबसे पहले हमने इसको डाला था मैदे में, फिर हमने पानी में डाल के अच्छे से, और जिस तरह सारा पानी इसका हम ड्रेन कर लेंगे। अच्छा, ये नहीं है कि पानी ठंडा होना चाहिए, नॉर्मल पानी में भी हो जाता है ये काम। बस ये है कि इसको आप थोड़ा सा टेढ़ा करके ऐसे थोड़ा और ऐसे। ताकि अच्छा, इसको अच्छे से आपने मसलना है कि इसके ऊपर ना विंग्स अच्छे से बन जाए। क्रम्स जो है ना वो अच्छे से बनने चाहिए। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए, ठीक है, ठीक है, ऐसे बनने। ज़बरदस्त। तो आपको समझ आ गई कि किस तरह से आपने बफेलो विंग्स को करना है। लाइए एक मैं आप करके दिखा देता हूँ जी सर। ताकि थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स इजीली देख लें। जी अच्छा जी, ठीक है। जो हमने मसाला लगाया है उस विंग को आपने मैदे में रखना है। मैदे में रखने के बाद अब आपने इसको खूब सारे मैदे में इस तरह से रोल करना है, और उसमें हम क्या करते हैं, ये हमारा जो थंब है उसको और ये फिंगर, इससे आपने इस तरह से इसको, जैसे कहते हैं ना चुटकियाँ भरना, वो चीज़ इस तरह से आपने इस पर करनी है ताकि अच्छे से इस पर क्रम आ जाए। जी। और इसको आप पहला कोट जो है उसको आपने इस तरह से झाड़ लेना है और फिर और फिर पानी पानी में, में डाल देंगे। अब मैं इसको बता दूँ, जी, आप इसको ये कर करें। लीजिए। ठीक है, पानी में डालने के बाद एक दफ़ा बस। अब अक्सर लोग कहते हैं कि जी वो जो चिकन बनती है या बफेलो विंग्स बनते हैं उसके ऊपर कॉर्नफ्लेक्स लगा हुआ होता है, कुछ भी नहीं कुछ भी होता। नहीं होता। ये यही होता है, और इसको मैं आपको दिखाऊंगा। बस इसमें आपने क्या है, मैदा ज़्यादा लेना है। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ और करता हूँ, और वो ये कि हम इसमें फ्लेवरिंग के लिए मैदे में मैं डालता हूँ चिकन पाउडर। ओके। ये देखिए, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये हमारे पास तैयार हो गया। अब आप रेडी करें। ओके सर। और चिकन पाउडर डालने से इसका फ्लेवर जो है वो, और आपका जो क्रस्ट है वो और अच्छा हो जाता है, उसमें फ्लेवर आ जाता है। ओके शेफ। तो हम थोड़ा सा सैक का SAC का चिकन पाउडर जो है वो हम थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे ताकि इसमें फ्लेवर आ जाए। अरे शेफ, आपके साथ ना कुकिंग करके मुझे बहुत अच्छा लगा आज। थैंक यू। और आप बिल्कुल नर्वस हो रही थी, लेकिन कुछ जी बिल्कुल। ज़बरदस्त सा प्रोग्राम चल रहा है। अच्छा, एक खाने का चम्मच हमने इसमें डाल दिया है सैक का चिकन पाउडर। अब इसमें इसको जो है फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त इन्हांस हो जाए। और इसी तरह हम सारी की सारी, अच्छा, इस चिकन को इस तरह से कोट करने के बाद जिप लॉक बैग में आप रख के और इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। चलिए, और ये सारे के सारे हमारे पास रेडी हो रहे हैं। अच्छा, बाज़ दफ़ा कुछ लोग कहते हैं कि आप जब पानी में डिप करते हैं तो फ्लेवर तो सारा निकल जाता है, यानी कि नहीं। स्पाइसेस निकल जाती हैं, जबकि हम मैदे में डाल के जब डिप करते हैं तो कोई भी ऐसा नहीं होता कि स्पाइसेस निकल जाएं या फ्लेवर निकल जाए। अच्छा, इसमें मैं एक और बताऊं कि हम नॉर्मली रेस्टोरेंट में जी जी। जो बटर मिल्क था, हम उसमें डिप कर लें। आप उसको ज़ाया ना करें, उसको रख लें और बटर मिल्क में आप इसको डिप कर लें। ये तो ये भी टिप आप कीजिए। शेफ, आपको पता है आपके साथ ना काफ़ी टिप्स मुझे मिलती जा रही हैं। इंशाल्लाह आपके काम आएंगी। इंशाल्लाह, मुझे यही लगता है कि मुझे काफ़ी काम आएंगी, क्योंकि जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ ना तो इतनी टिप्स नहीं मिलती होंगी जितनी मुझे आज यहाँ मिली है। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास सेकंड चीज़ जो हमारे पास रेसिपी है उसके लिए हमने वेजिटेबल काट जी जी बिल्कुल, वेजिटेबल कट करेंगे। मैं जब तक वेजिटेबल्स जो है चॉप कर लेता हूँ और आप ये इसको कोट कर लें। चलिए जी। अच्छा, इसमें हमें सेकंड रेसिपी हम क्या बना रहे हैं? हम बना रहे हैं चिकन वेजिटेबल पास्ता। अच्छा, इसमें कोई खास स्पेशल वो है? इसकी सॉस बनाई जाएगी ना। अच्छा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम सेटिंग कर लेते हैं। आप इस तरफ आ जाइए जी ताकि मैं यहाँ पे आपको चॉपिंग कर दूँ। ओके शेफ। अच्छा, जो हमने ये चिकन किया हम इसको फ्राई करना शुरू कर देते जी हैं। जी, बिल्कुल सही है। चलिए, वहाँ रख लीजिए। जी। चलिए, और साथ ही साथ
सेकंड रेसिपी की तैयारी भी हो रही है जी और फर्स्ट रेसिपी हमारी रेडी है अब फ्राइंग पर जाने के लिए। जी। तो चलिए, अच्छा ये इसमें वेजिटेबल में मुझे बता दें आपको किस तरह की चाहिए। मुझे बिल्कुल ना बारीक सी कटिंग चाहिए इनकी हम्म। और लंबाई में चाहिए। जूलियन का। जी बिल्कुल, और ठीक है। बिल्कुल बारीक। ठीक है जी। गाजर हम ले रहे हैं, उसके साथ ही शिमला मिर्च शिमला ले रहे मिर्च हैं, है, बंद गोभी है बंद गोभी है। और हरी प्याज लेंगे। ठीक है। हरी प्याज के हमने सिर्फ पत्ते ऐड करने हैं इसमें। अच्छा इसमें ब्रोकली और मटर वगैरह भी डाल सकते हैं। बिल्कुल डाल सकते हैं, लेकिन इसमें डालते नहीं है वैसे अच्छा, इसमें आपने इसको सिंपल रखा तो। है। जी जी बिल्कुल। चलिए अब इसको हमने कट करते हैं। तो ये 7 से 8 मिनट में फ्राई हो जाएंगे, अच्छा ज़्यादा इनको टाइम नहीं लगेगा। चलिए जी, अब इसको हमने गाजर को जूलियन कट करना है। पहले इसको थोड़ा सा ऐसे जी आड़ा रख के काट लीजिए ताकि जूलियन कट ज़रा आपके लंबे लंबे पीसेस में आ जाए। जी। अच्छा जी, रेसिपी कार्ड अगर हो जाए तो बता दीजिएगा ताकि हम रेसिपी कार्ड भी आपको दिखा देंगे। और साथ ही साथ अच्छा, और रेसिपी कार्ड इस वक्त स्क्रीन पर आ रहा है, आप लोग नोट कर लीजिए। चिकन पास्ता का जो अब उसकी मैं चॉपिंग शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। इंग्रेडिएंट्स आप लिख लीजिए कि आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और उसके बाद हम आपको बताएंगे भी। अच्छा अब यहाँ पर चलिए जी, मैं चॉपिंग कर रहा हूँ। चॉपिंग करने के बाद ही हम क्या करेंगे, सारा जो रेसिपी है वो आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन एक ब्रेक का टाइम आ गया है, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक पर चलते हैं। तो यहाँ पर आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं और यहाँ पर सेकंड हमारे पास रेसिपी की तैयारी हो रही है। और विंग्स यहाँ पे बफेलो विंग्स जो हैं आप देख रहे हैं हमारे पास फ्राई हो रहे हैं। और जैसे इन्होंने बताया कि तकरीबन 7 से 8 मिनट्स में ये डन हो जाते हैं। ठीक है, इसको हम जैसा टर्न कर देते हैं। ठीक है, अब आप ये संभाल लीजिए। और उसके साथ सेकंड जो हमारी रेसिपी है उसके लिए हम वेजी जो है उसको चॉप कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्लेट ले लेते हैं ताकि अलग अलग हम इनको रखते जाएं। ठीक है, और मैक्रोनी हमने बॉईल कर ली है और इसके साथ ही कैबेज ले लेते हैं। अच्छा इसमें आपकी चॉइस है, ठीक है। ये तो वो वेजिटेबल्स हैं जो आजकल सीज़न में हैं और चाइनीज़ में बहुत अच्छी रहती हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप कोई और वेजिटेबल्स के साथ भी इसको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। और इनकी जो खतीजा की रेसिपी है उसमें यही वेजिटेबल्स यूज़ होती हैं। अच्छा खतीजा, इसके अलावा केक के अलावा जैसे आपने बताया केक आपकी स्पेशलिटी है, और उसके साथ साथ और क्या कुछ आप अच्छा बनाती हैं? इसके अलावा मैं पाकिस्तानी फूड बहुत अच्छे बना लेती हूँ। अच्छा उसमें क्या क्या? कढ़ाई बहुत अच्छी बनती है हमारी। तो कुछ ये कि स्पेशल हमारे, रेसिपी है? हाँ जी बिल्कुल, ये कि मेरे जो बच्चे हैं ना वो ज़्यादा शौक से कढ़ाइयाँ खाते हैं। अच्छा तो मैं जब आई थी ना कढ़ाई शादी करके, तो मुझे इतना खाना वगैरह बनाना आता नहीं था। ज़बरदस्त। तो सब कुछ मैंने यूट्यूब से ही सीखा। अच्छा तो उसके बाद ऐसा सीखा कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ तक के दूसरों को सिखाती हूँ। ज़बरदस्त। मैं समझा आप कहेंगे कि हस्बैंड से सीखा। नहीं, खुद सीखा। मेरी सास मुझे सिखाती थी। ज़बरदस्त। उन्होंने मुझे ऐसे ट्रीट किया हुआ था जैसे बच्चों को ट्रीट करते हैं। हाँ। आओ मैं सिखाती हूँ ये चीज़ बनाना। नहीं तो होना कुछ भी ऐसे सास ही। होती हैं जो कि बहुत ताने दे देती हैं। हाँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सास ने ऐसा कुछ नहीं किया था। बस उसमें होना भी यही चाहिए कि जो सास और बहू का रिलेशन है बहुत खूबसूरत रिलेशन है। बिल्कुल, लेकिन क्योंकि हमने वो मेरी उसको, खाला थी ना। हाँ नहीं वैसे भी ना भी हो, लेकिन हमने लेकिन उसको होना चाहिए ऐसा। ऐसा पोर्ट्रे कर दिया है। बिल्कुल। लेकिन आजकल जो है ना मॉडर्न जो सासें आ रही हैं वो काफ़ी अच्छी आ रही हैं। नहीं देखिए, मेरी सास मॉडल नहीं थी, लेकिन वो बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। ज़बरदस्त। उन्होंने मुझे एक एक चीज़ बनाना सिखाई है। यहाँ तक कि आप यकीन नहीं करेंगे कि मुझे आटा तक गूंदना नहीं आता था। सही। तो मुझे सब कुछ उन्होंने सिखाया। तो ये देखें उनके लिए क्रेडिट जाता है आपकी खाला के सही लिए बात है कि आज आप माशाल्लाह खुद बना भी रही हैं और लोगों को भी अल्हम्दुलिल्लाह। सर्व कर रही जी हैं। जी, तो ये बहुत अच्छी बहुत अच्छे। ये था कि मैं कढ़ाई बहुत अच्छी बना लेती हूँ। इसके अलावा बच्चों की फरमाइश पे कभी निहारी बना लेते हैं। हाँ। तो ये ऐसी चीज़ें मैं बनाती रहती हूँ। और जो मैं ऑर्डर का काम करती हूँ, वैसे तो मैं अपना बेकिंग का ही करती हूँ ज़्यादातर, लेकिन फास्ट फूड भी मेरा बहुत अच्छा जाता है। अच्छा जी,
तो स्प्रिंग आपका रोल पेज होते क्या, हैं। पेज मेरा का नाम केक बता एंड दें। ग्लेस के नाम से। ठीक है, तो यहाँ के आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं मेरे नंबर पे। ठीक है। तो ये कि आप लोग ऑर्डर दें, एक दिन पहले ऑर्डर देना पड़ता है, सेकंड डे फिर ऑर्डर ये है कि आप तक पहुँच जाता है। तो चलिए जी, आप लोग केक एंड ग्लेस के पेज पे जाइए, जी देखिए इनका पेज, और वहाँ आपको जो अच्छा लगे आप ऑर्डर कीजिए। और रमज़ान के हवाले से भी जैसे अब आ रही हैं चीज़ें मेरे पास। हमारे साथ कॉलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। असद भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? जी मैं ठीक हूँ। अब काफी अच्छा लग रहा है, आज तो मजे की चीजें बन रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। कहाँ से कॉल किया आपने? कराची से कर रही हूँ मैं। अच्छा, क्या कहना चाहेंगी, कोई फरमाइश करना चाहेंगी? असद भाई मुझे आपसे फरमाइश करनी थी, एक खीर सिखा दें, क्या सिखा दूँ? फूलों वाली खीर सिखा दें और मीठी टिक्कियाँ सिखा दें। रजब का महीना आने वाला है ना। अच्छा अच्छा, ठीक है, इंशाल्लाह। बस आने दीजिए, फिर इंशाल्लाह उसमें सारी चीज़ें आपको सिखा देंगे। जी सब ठीक है, सिखा दीजिएगा। और बहुत बहुत अच्छा शुक्रिया। सिखाते हैं हम माशाल्लाह से, इसलिए मैंने आपसे फरमाइश करी है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। इसी तरह देखती रहिए और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, मैं देखता हूँ, ये बहुत है, इनफ है। जी जी। अच्छा, आपका मैम। अच्छा ये देख लीजिए, इसका कलर इस तरह से है, आप इसका कलर चेक कर सकते हैं। और ये बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। जैसे कि इसको 8 से 10 मिनट लगते हैं और ये चिकन हमारा बिल्कुल रेडी हो जाता है। ये, थैंक यू। और हमारे पास ये सारी चीज़ें भी चॉप हो गई हैं। अब हरी प्याज रह गई है, हरी प्याज चॉप करते हैं और आ जाएंगे फिर अपनी सेकंड सेकंड रेसिपी। अच्छा, हरी प्याज को भी हमने क्योंकि चाइनीज़ रेसिपीज़ में जो वेजिटेबल एक दफ़ा जैसे आप लाइक जिस स्टाइल में काटना है, फिर सारी वेजिटेबल्स को आपने उसी स्टाइल में बिल्कुल। कट करना है। ठीक है, तो जूलियन है तो हमने सारी चीज़ों को जूलियन ही कट कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें हरी प्याज का वाइट एरिया और ग्रीन पार्ट दोनों हम यूज़ कर लेंगे। ठीक है, ये हमने ग्रीन पार्ट ले लिया, अब थोड़ा वाइट ले लिया है, इसको आप ग्रीन भी ले लेंगे। ये देखिए जी, चिकन हमारे डन हो गया। ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत कलर आया है। और यहाँ पे मैं रखता हूँ ताकि आप लोग देख सकें। बफेलो विंग्स बहुत बेहतरीन इनका टेक्सचर आया है। और आपने देखा कि जैसे मैंने जो आपको बताया वही चीज़ कि हम इसमें क्या करते हैं, कुछ भी ऐड नहीं करते, सिर्फ आपने सिर्फ मैदा यूज़ किया है। जी नॉर्मली हम जो कमर्शियल कर रहे होते हैं उसमें मैदा और थोड़ा कॉर्नफ्लोर डालते हैं। उससे क्या होता है कि मैदे से आपकी जो चीज़ है वो हार्ड होती है और कॉर्नफ्लोर उसको थोड़ा सा बैलेंस करता है। तो इस वजह से हम कॉर्नफ्लोर और मैदे को यूज़ करते हैं उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा हार्ड पसंद नहीं करते। अच्छा, अब हमने जो ये सॉस बनाई थी ना, अब हमने जो चिकन बनाया हुआ है ना, अब सॉस में ऐड करके अच्छे से मिक्स करेंगे और है। इसको सर्व कर सर्व कर देंगे, तो ये एंड में कर लेते हैं। जी बिल्कुल, ये हमारे पास ये हो ready है। जाएगा ना। अच्छा, उसके अब मैं आपको पैन देता हूँ, आप अपनी सेकंड रेसिपी जी जी शेफ उसको शुरू कर लें। जी। चलिए जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों रेसिपीज हमारे पास कंप्लीट हो रही हैं। ये हरी प्याज भी आ गई। अच्छा जी, सबसे पहले हम ऑयल डाल लेंगे। 3 to 4 टेबलस्पून ऑयल जाएगा इसमें। ठीक है। अच्छा, आपको हॉट सॉस भी चाहिए? जी जी बिल्कुल। तो हम हॉट सॉस, और क्या चाहिए आपको? जिंजर गार्लिक पेस्ट। ठीक है, ये लीजिए, और ये हॉट सॉस ले लीजिए। जी और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ कि इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और लाहौर चलते हैं, हमारे साथ कॉलर हैं शानज़ेब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेफ कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। शेफ मैं ये शो देख रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। ये जो शेफ बना रही है ना चिकन पास्ता, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। और क्या और- कहना चाहेंगी? जी ये बहुत अच्छा लग रहा है, मैं जरूर ट्राई करूँगी। ज़रूर और ये- ट्राई की। मैं भी आ सकती हूँ आपकी शो में? आप बिल्कुल लाहौर से कराची आ सकती हैं, तो आ जाइए ज़रूर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, जब आप कराची आएँ हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, इंशाल्लाह फिर आपको ज़रूर इनवाइट करेंगे। जी थैंक यू सर, Thank you so कैसे हैं much. शेफ आप? ठीक हैं? आपसे बात की। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक।
चलिए, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की, थैंक यू सो मच। और यहाँ पर हाँ, गार्लिक पाउडर डाल दिया, इसको मिक्स कर दिया। अब हमारा जो चिकन है हम इसमें डाल के फ्राई करेंगे। और चिकन जो है वो तकरीबन 1 इंच के बिल्कुल। क्यूब्स में क्यूब्स कटी किए हुई है। अच्छा, इसमें वैसे तो हम जो है जुलियन डालते हैं, लेकिन वो आज आपकी बुचर ने जी। ये काट दिया, तो खैर है, कोई बात नहीं, आप इसको जो है जुलियन में कट कर लीजिएगा। और साथ ही साथ जो है यहाँ पर हमारे पास अच्छा, चिकन जब फ्राई हो जाएगा उसके बाद हम इसमें क्या नाम है अपनी ये वेजिटेबल ऐड कर देंगे और इसी के साथ हम पास्ता और सॉसेज ऐड करेंगे। पास्ता मुझे ज़रा दिखाइएगा, जी, मैं दिखा दूँ कि हमारा पास्ता जो है, क्योंकि हमने इसमें ऑयल नहीं डाला, तो अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये, अब ये देखें, ये चिपक गया, ठीक है, आप ये देख रहे हैं, ये जुड़ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसको हमने पानी से वॉश करना है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो अब यहाँ आ जाते हैं और जनाब, ग्लैम गैस का ये ज़बरदस्त सा हमारे पास टैब लगा हुआ है, और इस टैब में सबसे अच्छी बात इस टैब की क्या है, एक चीज़ मैं आपको दिखाऊं, जो सबसे अच्छी बात है कि आप इसको आपने ऑन किया और अब इसको आप कहीं पे भी ला सकते हैं, ठीक है। ये देखें, तो ये बहुत बहुत ही आप कहने के कंफर्ट आपका एक देता है आपको। और सिर्फ आपने ये देखें पानी से भी, ठीक है, पानी से आपने इसको डाल देना है और इसको आपने वॉश कर लेना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए, पानी हम इसका निकाल देते हैं। ये देखें जी खतीजा, ठीक है, ये देखें एक एक मैक्रोनी हमारी अलग अलग। जी। तो चलिए, अब क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की शिकायत आजकल वैसे ही ज़्यादा है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा है। और ये देखिए, और इसमें आपने क्या करना है, ऑयल नहीं डालना है, ऑयल का इस्तेमाल कम करें। जी जी। ठीक है, Yes, चलिए। yeah. अच्छा, मुझे नमक चाहिए। अच्छा जी, नमक दे देते हैं आपको। नमक और चाहिए? जी जी, नमक चाहिए होगा। ये लीजिए, इसमें डाल दें। जी, थोड़ा सा बस। चलिए जी, अब यहाँ पर हमारे पास चिकन जो है वो फ्राई हो रही है, बस 2 मिनट और इसको फ्राई करेंगे और फिर और हम ये इसमें विंग्स हो गए, ये मैं निकाल दूँ। जी जी शेफ। डन है, और हमारे पास विंग्स भी रेडी हो गए हैं, इसको भी हम निकाल देते हैं। और इसमें सिर्फ और सिर्फ जो आप कह लें कि जो टेक्सचर आता है, जो इसके ऊपर कोटिंग आती है, वो ज़्यादा मैदे में जब आप इसको रोल करते हैं तो उससे आती है, ठीक है। अगर थोड़ा सा कम मैदे में रोल करेंगे तो फिर ये है कि कोटिंग जो है वो आपकी नॉर्मल आएगी। अभी वो फ्लेवर भी नहीं आएगा, जैसा आप लोग कहते हैं कि बाहर इस तरह का मिलता है हाँ, क्रिस्पी, और यहाँ क्यों नहीं। बिल्कुल। तो विंग्स हमारे पास रेडी हो गए, और अब उसके बाद इसकी सॉस को हमने थोड़ा सा गरम करना है। चलिए, ये हमारे पास डन हो गया। थोड़ी हल्की है, थोड़ी तेज नहीं हो अच्छा जी, बस मैं इसको ज़रा सा सकती? जी, तो थोड़ा सा गरम करके हम इसमें चिकन डाल देंगे और चिकन अच्छे से डाल मिक्स देंगे कर और ये देंगे। रेडी हो जाएगा। जी चलो, ठीक है। अब सॉस बहुत ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए, एक नॉर्मल आप देख रहे हैं सॉस है, और ये आप वहाँ रख लीजिए ताकि आपको ये चाहिए होगा, ठीक है जी। स्पाइसेस डाल देते हैं। इसमें हम डाल देंगे ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च डाल देंगे 1 टीस्पून, नमक डाल देंगे हम इसमें 1 टीस्पून भर के। नमक और मिर्च आप अपने हिसाब से डाल दीजिएगा, जितना आप लोग फ्लेवर करना चाहते हैं। पसंद है उस हिसाब से आप जी। डाल दीजिए। इनको पहले मिक्स कर लेंगे। सोया सॉस डाल देंगे हम इसमें। ये
और अब बारी है हमें विंग्स को स्पून डालना है। सॉस में डालने के लिए। तो विंग्स ज़्यादा हैं तो मैं बड़ा पैन ले रहा हूँ ताकि हम इजीली इसको कोट कर सकें। क्लासिक के सॉस पैन हैं, ठीक है। तमाम हमारे पास जो कुकिंग की सारी चीज़ें हैं जी। अच्छा जी, चिली सॉस वो वाली, हाँ ठीक है, मैं देता हूँ। अच्छा, हॉट सॉस भी डाल देंगे इसमें 1 टेबलस्पून, और चिली सॉस, और चिली सॉस भी डालनी है इसमें। ये लीजिए। थैंक यू शेफ। अच्छा जी, अब ये हमारे पास देखें सॉस रेडी है और इसमें हम डाल देंगे ये सारे के सारे में। ओप्स ओप्स ओप्स, बचत हो गई। आ जाइए वापस इधर। चलें, और अब इसको हमने टॉस करते हैं। अच्छा, आप ये काम जो है आपको थोड़ा इजी लगे तो आप वोक में भी कर सकते हैं। मैंने इतनी रेसिपीज की होंगी ना, मुझसे अभी तक ये नहीं हुआ। अच्छा, वो कहते हैं प्रोफेशनल शेफ प्रोफेशनल होते हैं, आपके साथ देख के कुछ कुछ मैं भी सीख सकती हूँ। बहुत शुक्रिया। बस यही है कि देखें, वो कहते हैं ना, सीखने का अमल नहीं रुकता। जी, बिल्कुल। जो हमारे गेस्ट आते हैं उनसे मैं भी बहुत चीज़ें लर्न कर रहा होता हूँ, और बहुत सारे लोगों का कुकिंग का स्टाइल बहुत डिफरेंट यूनिक होता है। जी। तो बहुत सारी चीज़ें आप उनसे सीख रहे होते हैं, और ये अच्छी बात है कि जो कहते हैं ना कि परफेक्ट तो सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात है, बाकी तो कोई परफेक्ट नहीं है। जी। तो इसलिए सीखने का जो अमल है वो जारी रखना चाहिए। चलिए जी, ये हमारे पास विंग्स मज़ेदार से हो गए तैयार। अच्छा, ये देखिए चिकन हमारा बिल्कुल डन हो गया है। सॉस हमने इसमें डाल के इसको बिल्कुल रेडी कर लिया है। अच्छा, अगर होता है कि बाज़ दफ़ा मेहमानों ने थोड़ा लेट आना होता है तो आप इस तरह सॉस बना के साइड पे कर सकते हैं। जो वेजिटेबल्स हैं वो इसमें ऐड नहीं कीजिएगा। जब मेहमान आ जाएँ तो उसके बाद आप इसको ऐड करें और 5 मिनट में अपना पास्ता रेडी कर लें। क्या बात है जी, ये होता है कि सॉसेज जो हमारी वो सौते नहीं होंगी ना, क्रिस्पी रहेंगी। ज़बरदस्त। और अब यहाँ पर विंग्स जो है उनको हम डिश आउट कर देते हैं। अच्छा जी, वेजिटेबल हम डाल देंगे कैरेट, कैप्सिकम, चलें, ये हमारे शिमला मिर्च विंग्स और जो है हरी ज़बरदस्त प्याज। है। आई होप शेफ आपको मेरी ये रेसिपीज पसंद आए जो मैंने खुशबू बनाई तो है। बहुत लाजवाब आ रही Thank है, you, chef. और गला ख़राब है लेकिन चखना तो ज़रूरी है। इंशाल्लाह। आप चखेंगे तो हमें पता चलेगा ना कैसी है। बिल्कुल जी, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको हम बताएंगे कि आपकी रेसिपी, वैसे मैं आपको बताऊं, देखने में और खुशबू में बहुत लाजवाब है। थैंक यू सो मच। और अब मैं आपको सॉस, अच्छा जी, ये देखिए हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है सॉस वगैरह, और हमने इसमें वेजिटेबल भी डाल दिए। 2 मिनट उनको फ्राई किया था। वेजिटेबल को इतना फ्राई नहीं करना कि वो बिल्कुल सौते हो जाए, खड़ी खड़ी रखनी है आपने। और अब हम इसमें डाल देंगे अपना पास्ता। और विंग्स का जो मैंने टेस्ट किया है, सॉस बहुत अच्छी है। थैंक और यू शेफ। स्पेशली इसमें जो ब्राउन शुगर का एक टच आ रहा है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर आपके पास, मैंने जैसे बताया, ब्राउन शुगर नहीं है तो इन केस तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें चीनी डाल लीजिए या फिर हनी, शहद भी डाल सकते हैं। चलिए, और यहाँ से हमारा काउंटर भी हमने क्लीन कर लिया है। अच्छा, ये देखिए हमारी चिकन वेजिटेबल पास्ता जो है वो भी बिल्कुल डन हो चुका है। और आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत कलर आ रहा है। और सबसे अच्छी बात इस डिश में क्या है कि मैकरोनी जो उबाली है ना मैंने, वो जी। वो अलग अलग है। जी जी शेफ, चलिए, सीरियस मैं वाकई यही देख रही हूँ कि वो सब अलग है, नहीं तो होता है बाज़ दफ़ा बस इसको डिश जुड़ जाती है। चलिए, अच्छा जी, ये रेसिपी शेफ। हमारे पास कंप्लीट हो गई है। जी शेफ। और अब इसको हम डिश आउट कर देते जी हैं। शेफ। बिस्मिल्लाह। बहुत ही मज़ेदार, टेम्पटिंग। देखिए, आंखों को जो चीज़ अच्छी लगेगी ना जी। तो आपके मुंह में खुद ब खुद पानी भी आएगा और दिल चाहेगा आपको फटाफट उसको हम बस खा लें। Thank तो you ये so much. आपकी रेसिपी वाकई सिर्फ रेसिपी नहीं, देखें प्रेजेंटेशन, उस
की टेक्निक्स वो सब काउंट करते जी जी बिल्कुल हैं। तो शेफ। आपने बहुत अच्छा सिखाया थैंक यू सो मच शेफ। और मेरे मुंह में पानी आ रहा है। चलिए जी, अब यहाँ पर आपसे इजाज़त लेने का टाइम आ चुका है, लेकिन उससे पहले मैं मैक्रोनी को ज़रा सा टेस्ट कर लूँ जी जी और ताकि हम लोगों को बता सकें। ज़रा सा गर्म है। अच्छा, खाने को भूख नहीं माननी चाहिए, लेकिन जब थोड़ी सी मजबूरी हो तो फिर चल जाता है। बहुत मज़ेदार, परफेक्ट रेसिपी है। थैंक यू। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। विंग्स मैंने सॉस रखी है, बहुत बेहतरीन है। दोनों रेसिपीज माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी बनाई। इंशाल्लाह ताला आप केक बनाने के लिए आपको ज़हमत देंगे जिसमें। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका और हमारे व्यूवर्स का, थैंक यू सो मच। और कुछ कहना चाहेंगी? बहुत शॉर्ट सा। थैंक यू सो मच शेफ़, आपने मुझे इनवाइट किया और मैंने यहाँ पे आके 2 रेसिपीज़ बनाई हैं। जब मैं यहाँ आ रही थी तो बहुत नर्वस थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। Thank इसी के साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे मेरी पूरी टीम को दुआओं में याद रखिएगा। कल क्या बनने जा रहा है, कल 1 बजे आपको बताएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।